बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट 1 है द पॉइंट ए बी और सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। एक हमने राइट ट्रायंगल बनाई है और ये ए बी और सी ये तीनों साइड्स हमने इसकी मालूम करनी है। तो हमारे पास है ए और बी। हमने सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करने के लिए ए बी का फार्मूला लगाते हैं जो प्रीवियस लेक्चर और क्वेश्चंस के अंदर लगा चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका ए और बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला हमने लगा दिया डी ए बी हमारे पास आ गया और फार्मूला अब देखिए x2 हमारे पास ये होता है तो आ गया 3 का जजर और माइनस फार्मूले का और x1 हमारे पास 0 होता है और इस सारे का होल स्क्वायर आ गया प्लस आगे आ गया y2 1 होता है और माइनस फार्मूले का और इधर से 2 आ गया y1 का। ठीक है, और उस पूरे का जजर आ गया। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ए बी और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है और उसके बाद देखें ये 0 का 0 आ जाता है तो ये यहाँ पर आ गया 3 का जजर का स्क्वायर और आगे हमारे पास क्या है ये 1 है, ये -2 है, -2 में से 1 निकाले तो इधर 1 आ गया और 1 का स्क्वायर आ गया। तो अब D इज इक्वल ए बी। तो अब क्या आएगा ये इससे कट गया तो यहाँ पर 3 आ गया और 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे मतलब स्क्वायर से करेंगे तो 1 1 आ गया। 3 और 1 4 आ गया, 4 का जजर आ गया। D इज इक्वल ए बी। तो 4 का जजर हमारे पास क्या आता है वो आता है ये देखिए 2 का स्क्वायर आ जाता है। इसको इससे कट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। तो डिस्टेंस ए बी जो है हमने मालूम कर लिया वो कितना है 2। वो कितना आ गया ये हमारे पास 2 आ गया। आगे हम डिस्टेंस बी सी मालूम करेंगे बी और सी का। तो बी और सी का ये डिस्टेंस है तो इसका भी ये फार्मूला है। तो बी सी हमने लिखा और उसके बाद हमने ये फार्मूला लगाया तो x2 हमारे पास क्या होता है ये 0 आ गया माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास क्या है वो है 3 का जजर और इस सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है वो है -2 और माइनस फार्मूले का और इधर से 1 आ गया 1 और इस सारे का होल स्क्वायर। आगे डिस्टेंस BC हमारे पास अब देखें तो ये 0 है और ये माइनस है तो ये -3 का जजर हमारे पास आ गया और इधर हमारे पास प्लस -2 और ये -3 -1 तो ये कितना आ गया ये -3 का जजर। अब हम इधर लिख लेते हैं -3 का जजर आ गया। तो अब डिस्टेंस हमारे पास BC है और इस सारे का होल स्क्वायर है तो ये और ये कट गया तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया सिर्फ और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3 बार 9। अब 9 का स्क्वायर आ गया 9 आ गया इज इक्वल डिस्टेंस बी सी हमारे पास आ गया 9 और 3 12 आ गया। अब 12 का जब हम लेंगे एलसीएम तो वो हमारे पास आ जाएगा ये इधर हम ले लेते हैं एलसीएम ये 12 2 पर गया तो 2 6 बार 12 फिर 2 पर गया 3 और फिर 3 पर गया तो ये आ जाएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर और फिर ये 2 इससे खत्म तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 रह जाएगा 2/3 का यहाँ पर आ जाएगा 2/3 का जजर। तो ये हमने दूसरी भी इसकी मालूम कर दी साइड। अब हम तीसरी साइड मालूम करेंगे जो है CA। तो CA मालूम करने हैं डिस्टेंस CA उसके बाद फार्मूला है ठीक है x की वैल्यू हमारे पास x2 0 है माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास 0 है इसका स्क्वायर आ गया और प्लस हमारे पास y2 आ गया और माइनस फार्मूले का और ये भी -2 आ गया और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस CA जो हमारे पास आएगा वो 0 0 0 का स्क्वायर आ गया आगे प्लस क्या आ गया तो ये 2 है और ये -2 आ गया 2 का जजर। तो अब ये 2 और 2 4 हो गया तो डिस्टेंस इज इक्वल CA
तो इधर हमारे पास क्या आ गया, वो 0 ही आ गया, प्लस 2 2 बार 4, 4 का जजर आ गया। तो डिस्टेंस सी ए इधर 0 और इधर प्लस 4 4 बार 16 आ गया। तो 16 का जब हम जब 0 का 0 ये खत्म हो गया तो 4 4 बार 16 आ गया। अब 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 4 4 बार 16 और 4, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस सी ए इज इक्वल किसके बराबर है, वो है 4 की 2 के। ये इससे खत्म हो जाएगा तो डिस्टेंस हमारे पास सी ए जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो डिस्टेंस सी ए भी हमारे पास 4 आ गया। अब हमने तीनों इसकी साइड्स जो है वो मालूम कर ली हैं और हमने देखना है कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं। तो इसके लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, वो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो h हमारे पास कितना है, हाइपोथेनियस वो है 4 का स्क्वायर, आगे बेस हमारी कितनी है वो है 2 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है वो 2/3 का स्क्वायर। इस सारे का स्क्वायर आ गया। अब 4 4 बार क्या आ गया 16, 2 2 बार 4 और उसके बाद ये देखिए ये दो इसके साथ भी और इसके साथ ये इसको साथ तो कटिंग कर देगा और ये 2 2 बार 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 4 3 बार 12 आ गया और प्लस 4 आ गया और इधर क्या है 16 है, 12 और 4 है 16 आ गया, इधर भी 16 और इधर भी 16, दोनों तरफ जब बराबर की रकम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये राइट ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे द पॉइंट इस 10 द पॉइंट्स क्यों पॉइंट्स ए बी एंड सी और vertices of right triangle। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये वाकई ही राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 है द पॉइंट्स ए बी सी और वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक हमने ये ट्रायंगल बना लिया है, इसकी साइड हम मालूम करेंगे कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो ए और बी का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमने फार्मूला लगा लिया। उसके बाद हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो फार्मूले के बाद अब देखें x2 हमारे पास ये होता है -2 और माइनस फार्मूले का और x3 आ गया। उसके बाद प्लस y2 हमारे पास ये है -3 और माइनस फार्मूले का और y1 हमारे पास कितना है 1। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब देखें तो डिस्टेंस ए बी हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया और रकमें आपस में जमा हो गई और अलामत वही रही, ये भी माइनस दोनों रकमें माइनस की हैं तो रकमें जमा हो जाएगी, अलामत माइनस की ही रहेगी। डिस्टेंस ए बी क्या आ जाएगा 5 5 बार 25 और इधर क्या आ जाएगा 4 4 बार 16। जब भी और उसके बाद आगे हमारे पास आ जाए 25 और 16 कितना आ गया 41। डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस ए बी कितना आ गया 41 का स्क्वायर। तो इसका जहां पर ए बी डिस्टेंस कितना आ गया 41 का स्क्वायर। आगे डिस्टेंस बी सी पर जाएंगे। डिस्टेंस बी सी इस सारे का स्क्वायर आ गया। x2 हमारे पास कितना है 2 ये वाला और आगे माइनस और -2 फार्मूले का और उसके बाद प्लस y हमारे पास 2 है माइनस फार्मूले का और इधर हमारे पास क्या है -3 और इस सारे का स्क्वायर आ गया। आगे डिस्टेंस हमारे पास बी सी इस सारे का स्क्वायर है, ये 2 आ गया, ये माइनस प्लस हो गया +2 का स्क्वायर आ गया और इधर देखें तो इधर क्या आ गया 2 आ गया, ये माइनस 2 हो गया 3 हो गया प्लस का। तो अब आगे देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस बी सी 2 और 2 4 4 4 बार 16 आ गया, 2 और 3 5 और 5 5 बार 25 आ गया। तो डिस्टेंस बी सी वो हमारा कितना आ गया वो भी 41 आ गया। तो डिस्टेंस बी और सी ये हमारा 41 का स्क्वायर रूट। आगे डिस्टेंस आप मालूम करें सी ए। डिस्टेंस
सी ए इसको मालूम करना है। तो x हमारे पास कितना है, वो है 3x2 माइनस फार्मूले का, और x मान हमारे पास कितना है 2 और इस सारे का स्क्वायर, और उसके बाद देखिए y2 हमारे पास कितना है 1 और माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास कितना है 2 और इसके ऊपर जाए d और c a। अब देखें ये 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 का जजर आ गया, प्लस माइनस के 2 हैं और प्लस का 1 है, माइनस 2 में से प्लस 1 निकाले तो माइनस का 1 आ गया और इसका जजर आ गया। डिस्टेंस सी ए क्या आ गया, 1 1 आ गया, और प्लस ये माइनस जो है ना जब भी स्क्वायर हो तो माइनस से उससे खत्म हो जाता है, प्लस 1 1 आ गया। तो डिस्टेंस सी ए हमारा वो कितना आ गया है, वो आ गया 2। तो ये जो है ये हमारा कितना आ गया है, ये है 2 का। तो अब हम इसकी ए बी सी आर द vertices isosceles triangle। क्वेश्चन नंबर 5 का जुज 3 है और आखिरी जुज है, तो पॉइंट ये हमें दिए गए हैं और वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक हमने पैरेललोग्राम बनाई है जिसकी हमने जो है ना साइड मालूम करनी है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये वाले जो है ना हमने साइड्स मालूम करनी है कि क्या ये इक्वल है, बराबर है या नहीं है। तो चले हम अब चलते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस ए बी का मालूम करना है। तो डिस्टेंस ए बी इसका हमने फार्मूला लगा लिया। हमारे पास x2 a और b में x2 जो है हमारा ये है -2 और माइनस फार्मूले का आ गया, और उसके बाद x हमारे पास कितना है, वो है 5, इसका जजर आ गया, और प्लस y2 y हमारे पास कितना है, वो है 3 और माइनस फार्मूले का आ गया, और उसके बाद y2 आ गया और इसका जजर। डिस्टेंस a b हमारे पास ये आ गया 5 और 2 7 का जजर, दोनों माइनस की रकमें थी तो अलामत माइनस की आ गई। अब प्लस का 3 है और 2 माइनस का है तो इधर 1 आ गया, 1 का जजर आ गया। डिस्टेंस ए बी अब देखें तो 7 बार 49 और प्लस 1 आ गया, और ये डिस्टेंस हमारे पास ए बी ये आ गया है 50। अब 50 का अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 50 का। तो ये एलसीएम लिया तो 25 और ये फिर 5 पर गया तो 5 पर आ गया, तो इसका एलसीएम आता है 5 की 2 मल्टीप्लाई 2 और इस सारे का जजर। तो डिस्टेंस ए बी हमारे पास कितना आ जाता है, डिस्टेंस ए बी वो आ जाता है, ये इससे खत्म हो गया तो बाय 5 आ गया और अंदर 2 का जजर आ गया। तो डिस्टेंस ए भी हमने मालूम कर लिया है 5 और अंदर 2 का जजर। इसी तरह डिस्टेंस आ गया सी और डी, सी और डी मालूम करेंगे तो डी इज इक्वल सी और डी आ गया, और इसी तरह उसका साफ फार्मूला लग गया। और अब देखें सी और डी, सी और ये वाला डी है, तो अब हमने इसमें x2 हमारे पास कितना है, वो है 4 और माइनस फार्मूले का आ गया, और x1 हमारे पास कितना है -3 और उसके बाद इस सारे का मुरब्बा और प्लस आ गया y2, y हमारे पास कितना है, वो है -5 और 5 जो है माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास कितना है, वो है -4। ठीक है, तो अब हम देखें तो d डिस्टेंस सी डी, तो ये 4 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आ गया, सारे का जजर आ गया, और इधर देखें तो ये माइनस का है, ये -5 और +4 का जजर आ गया। तो इधर अब देखें तो डिस्टेंस सी और डी जो है हमारे पास वो आ गया है 5 और 4 और 3 7 का जजर, और इधर क्या आ गया -1 का जजर। ठीक है, और डिस्टेंस सी और डी हमारे पास जो आ गया है वो है 7 बार 49 और +1 आ गया।
तो d इज इक्वल c और d हमारे पास कितना आ गया, वो है 50 और 50 का हमने एलसीएम लिया था, वो बनता है CD कितना बनता है, वो बनता है 5 की 2 मल्टीप्लाई 2 और इस सारे का होल स्क्वायर, ये इससे खत्म हो जाएगा और CD हमारे पास कितना आएगा 5 और 2 का जज़र। तो C और D हमने मालूम कर लिया है, ये है 5 और 2 का जज़र। इसी तरह अब हम A और D वाले मालूम करेंगे। तो डिस्टेंस A और D हमने मालूम करना है, इस सारे का होल स्क्वायर है। A की हमारे पास रकम XD, D हमारे पास ये है और D में X जो है 2 वो 4 आ गया है, माइनस फार्मूले का आ गया है और उसके बाद A का जो पहला पॉइंट है वो है 5, तो यहाँ पर 5 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया और प्लस y2 की ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर आ गया -5 और उसके बाद माइनस फार्मूले का और y1 हमारे पास कितना है, वो है आ गया 2, वो कितना आ गया है 2। तो डिस्टेंस AD ये माइनस का 1 यहाँ पर आ गया, -5 में से 4 गए तो इसका जज़र और प्लस माइनस का 5 है और माइनस का 2 है तो माइनस का 7 का स्क्वायर आ गया। तो डिस्टेंस AD जो है हमारे पास वो आ गया है, इधर 1 आ गया और इधर 7 बार 49 आ गया। तो डिस्टेंस AD हमारे पास कितना आ गया, वो है 50 और 50 का जब हम लेंगे AD इसका एलसीएम लिया तो 5 की 2 और 2 का जज़र आ गया, ये 2 और स्क्वायर रूट खत्म हो गया और AD हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया 5/5 और 2 का जज़र। तो यहाँ पर भी आ गया 5 और 2 का जज़र। ठीक है, अब डिस्टेंस BC हमने मालूम करना है तो वो ये है। तो यहाँ से हम अब मालूम करेंगे डिस्टेंस BC और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है x2। अब B का x ये B है और उसके बाद क्या है C और ये C है, तो x2 हमने मालूम करना है। तो x2 हमारे पास C का है -3 और माइनस फार्मूले का और B का -2 माइनस ये माइनस अंदर 2, ये वाली वैल्यू आ गई और प्लस फार्मूले का आ गया y2। अब y2 है C का दूसरा हिस्सा ये -4 है और 4 माइनस फार्मूले का और C कितना है, ये आ गया 3, इस सारे का जज़र। अब डिस्टेंस B और C हमने मालूम कर रहे हैं। तो देखें ये -3 आ गया, ये माइनस प्लस 2 आ गया, उस सारे का स्क्वायर आ गया प्लस -4 आ गया और ये माइनस ये भी माइनस प्लस हो गया। यहां पर सॉरी B का ये 3 है, माइनस का नहीं है, यहां पर ये देखिए B का 3 है तो ये माइनस का 3 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। तो डिस्टेंस BC अब -3 में से 2 गया, -1 रह गया और इधर देखिए माइनस का 7 आ गया और इस सारे का जज़र आ गया। अब डिस्टेंस BC हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 1 और प्लस 49, तो ये कितना बनता है 50 का जज़र बन जाता है और 50 का जज़र डिस्टेंस BC इज इक्वल क्या आएगा 5 की 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इससे खत्म हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 5 और 2 का जज़र। तो ये भी हमने मालूम कर लिया, 5 और 2 का जज़र आ गया। अब ये सारी हमने मालूम कर ली है तो इसकी जो बनेगी सो ABCD इज पैरालेलोग्राम, सो ABCD इज पैरालेलोग्राम है।